नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। खूबसूरत क्यों कह रहा हूँ, आसान बहुत है। इजीली आप नंबर जो है वो ग्रेब कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट तक वीडियो देख लीजिएगा। नंबर कटने का सवाल जीवन में कभी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डाइस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं डाइस यार। तो देखिए, ऐसी कोई भी डायमेंशन, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी 6 सरफेस हो, सरफेस मतलब सतह, जिसकी 6 सतह हो, 8 कॉर्नर यानी कि उसके कोने जो हैं वो आपके 8 हो, और 12 उसके एजेस यानी कि किनारे हों, तो वो आपका क्या कहलाता है, डाइस। अच्छा, एक सवाल और आपसे, ये जो डाइस पासा होता है ये किस शेप का होता है, घन का कि घनाभ का, यानी कि क्यूब या क्यूबॉइड शेप का, किसका होता है बताओ। हाँ जी, तो देखो साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्यूब या क्यूबॉइड दोनों शेप का हो सकता है अपना डाइस। कैसे, एग्जांपल से समझे। कोविड के टाइम में लूडो खेला होगा आपने जी भर के, उसमें जो डाइस होता है ना वो क्यूब शेप का होता है। महाभारत देखिए, शकुनी पासा जब फेंकते थे तो वो क्यूबॉइड शेप का होता था। तो किसी भी शेप का हो सकता है, एग्जाम के लिहाज से नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कि इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप क्या होगा, जब किसी डाइस की सिंगल पोजीशन दी जाएगी। दूसरा टाइप पढ़ेंगे जब उसकी डबल पोजीशन दी जाएगी। तीसरा अपन पढ़ेंगे जब दो से ज़्यादा जो है वो अपने को पोजीशन दी जाएगी। और एक लास्ट पढ़ेंगे किसी भी डाइस का एक्सपेंड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप, जब उसको काट दिया जाता है और फिर उसको जब फोल्ड किया जाता है तब किस तरीके के डाइस बनते हैं। इस तरीके की चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइस की। तो डाइस जो होता है विद्वान लोगों, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉर्मल, यानी कि एक मानक पासा और एक साधारण पासा। यहाँ पर मैंने पासे दोनों में बनाए, बट इनमें नंबर जो होते हैं ना वो आपके उसकी वजह से अलग अलग होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि डाइस के अंदर, हमारे क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ नंबर ही लिखे हो। वो डॉट बना के दे सकता है, वो किसी कलर के नाम दे सकता है, ABCD दे सकता है, सिंबल दे सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, प्रोसेस होती है, वो सीखना है अपने को। अब बात करेंगे किसी भी डाइस की पहचान कैसे करेंगे कि दिया गया डाइस अपना स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। तो अगर अपने को नंबर दिए जाते हैं तभी अपने को पहचान करनी है। अगर नंबर नहीं दिए जाते हैं तो डाइस के अंदर वो सब नॉर्मल डाइस हो गए, ठीक है नहीं। अगर नंबर दिए जाते हैं तो उसकी अपन पहचान कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। अब स्टैंडर्ड में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पास की किसी भी 2 सतह का योग 7 के बराबर नहीं होता। किस में नहीं होता, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासे में नहीं होता। और पास की किसी भी 2 सतह का योग 7 के बराबर हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल डाइस हो जाता है। अब पास की किसी भी 2 सतह का योग 7 के बराबर होने का मतलब क्या है कि हम पहचान कैसे करेंगे। 1 + 2 को हमने ऐड किया, क्या 7 के बराबर आया, क्या नहीं आया। तो ऐसा ही हर एक जो है वो पास की 2-2 सतह को अपने को जोड़ के देखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 ही सतह दिखाई दे रही है आपको, 6 होती है, 3 आपको छुपी हुई है क्योंकि हम 2D के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 + 3 है। अब 2 + 3 को मैंने ऐड किया, क्या 7 हुआ, क्या नहीं हुआ। 7 से ऊपर हो जाए नीचे रह जाए वो चलेगा, लेकिन 7 होते ही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल डाइस हो जाएगा। अच्छा, 1 + 3 किया अपन ने तो भी आपका 7 नहीं आया। तीनों में ही 7 नहीं आया, तब जाके जो है वो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब देखो जी, स्टैंडर्ड डाइस को अगर देखना है ना, अगर याद कैसे रखेंगे, देखो मैं एक प्रोसेस में बिलीव करता हूँ। मैं चाहता तो आपको सीधा जो है वो सेकंड टाइप पढ़ा सकता था, वो बहुत आसान था। फर्स्ट टाइप को पढ़ने में थोड़ा सी चीज़ें अजीब अजीब सी लगेंगी। याद कैसे रखेंगे, अगर डज नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है इसका मतलब क्या है, एस लिख दिया मैंने, यानी कि स्टैंडर्ड है, बस बात खत्म। डज नॉट इक्वल टू 7 इसका मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है जी। इतना तो याद रह जाएगा यार। 3 चीज़ है, 1 2 3, बस ये याद रख लो कि पूरा का पूरा काम जो है वो अपना हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्रिकेट खेली है क्या, फुटबॉल खेला होगा, कबड्डी खेली होगी, बैडमिंटन खेला होगा, गेम तो खेले, स्पोर्ट्स में आप रुचि रखते ही होंगे। चलिए, आपने कोई भी गेम खेला होगा, उसमें चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती हैं, क्योंकि वो क्या होती है, स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में भी चीज़ें फिक्स होंगी, मतलब उसके आंसर जो है वो आपके फिक्स रहेंगे। क्या जी, आंसर जो है वो आपके क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। किस में, स्टैंडर्ड चीज़ों में। याद कैसे रख लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ें स्पोर्ट्स में और सब में फिक्स होती हैं। तो क्या, अगर कभी भी एक का अपोजिट पूछे, क्योंकि इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें क्या पूछेगा बार बार, अपोजिट, विपरीत सतह पर क्या होगा, विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5, 5 का पूछ ले तो 2, 3 का पूछ ले तो 4 और 4 का पूछ ले तो 3, यानी कि उसकी विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। अब इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल डाइस के अंदर जो है वो आपका क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। और सेम प्रोसेस अपना के अपन ये देखेंगे
कि क्या उसकी किसी भी दो सतह का योग 7 के बराबर हो रहा है क्या। अगर हो जाएगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, नॉर्मल डाइस। चलिए सबसे पहले 4 + 5 किया मैंने, तो 4 + 5 तो आपका 9 होता है, 7 के बराबर तो नहीं आया, मतलब स्टैंडर्ड डाइस होने की पॉसिबिलिटी, प्रायोरिटी बन रही है, ठीक है ना। अभी हुआ नहीं है, देखिए यहाँ पर 3 + 5 ये भी आपका 7 नहीं हुआ, मतलब यार हो सकता है, एक और बचा हुआ है 3 + 4, लेकिन जैसे ही हम 3 + 4 करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 आ गया ना, किसी 3 में से एक में भी 7 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला डाइस जो है वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल डाइस के अंदर अगर अपने को अपोजिट निकालना है तो नॉर्मल डाइस के अंदर विद्वान लोगों दिमाग में रखिएगा कि हमारे आंसर फिक्स नहीं होते, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि 3 का अपोजिट जो है वो अपने को पूछा है, अब 3 का अपोजिट ना केवल इतना ध्यान रख सकते हो कि 4 और 5 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये पड़ोसी है, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई सतह है। आप डाइस को कितना भी घुमा के देख लो, जो जुड़ी हुई सतह होती है ना वो अपोजिट नहीं होती, वो सतह अपोजिट होती है जो उससे जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये जुड़ी हुई सतह ये अपोजिट नहीं हो सकती। अब इसके अलावा कौन कौन से नंबर बच गए, अगर 1 से 6 तक देखेंगे तो एक तो आपका क्या बच गया, 1 बच गया, एक आपका क्या बच गया, 2 बच गया, और एक आपका क्या बच गया, 6। तो 3 का अपोजिट अगर अपने को निकालना पड़ेगा तो आंसर क्या करोगे आप, 1, 2 या 6 निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने टाइप फर्स्ट की तरफ और धीरे धीरे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। चीज़ें होती जाएंगी, बहुत आराम के साथ में हो जाएंगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी विद्वान लोगों, इतना आप जो है वो कंफर्म समझे। आइए टाइप फर्स्ट अपने को दिया गया है। देखो एक तो सिंगल डाइस जब दिया गया है ना, तब अपने को पहचान करनी है कि वो आपका जो है वो सिंगल डाइस जो दिया गया है, जो सिंगल पोजीशन दी गई है वो स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, क्योंकि स्टैंडर्ड में आंसर फिक्स है, नॉर्मल में नहीं है। जब आपकी 2 पोजीशन आ जाएगी ना और जब नंबर कॉमन आना स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर कॉमन आना स्टार्ट हो जाएंगे ना विद्वान लोगों, तब अपने को दिमाग में एक चीज़ जो है वो ज़रूर दिमाग में रखनी है कि वहाँ पर जो है वो अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल चेक नहीं करेंगे, जब 2 डाइस में कॉमन आ जाएगा तब, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि किसके अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट जो है वो अपने को निकालना है। लेकिन 4 को अपोजिट निकालने से पहले सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि यार दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। तो बताओ 2 + 4 करोगे तो आपका क्या होगा, 2 + 4 किया तो क्या ये अपना जो है यहाँ पर क्या 7 आया, क्या नहीं आया। 4 + 6 करोगे तो आपका ये क्या आया, क्या नहीं आया। तो 2 + 6 करोगे तो क्या आपका आएगा, क्या नहीं आएगा। मतलब कहीं पर भी 7 जो है वो नहीं आ रहा है। विद्वान लोगों सुनो तो मेरी इस बात, देखो 2 + 4 जो है किया हमने, 7 नहीं आ रहा। 4 + 6 करके देख लो, ये भी डज नॉट इक्वल टू 7 है। 2 + 6 किया वो भी आपका जो है 2 + 6 भी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 7 है। अगर डज नॉट इक्वल टू 7 हो तो वो आपका कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है, आंसर फिक्स। 4 का अपोजिट पूछा, 4 का अपोजिट क्या होगा बताओ जल्दी, 3 भैया, ऑप्शन सी को उड़ा दो, आपका काम हो गया। हाँ जी, बन गया काम। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर यार, जब आपका सिंगल डाइस का अगर दिया ही गया तो इस तरीके से करते हैं। यहां पर क्या पूछा, अंक 5 के विपरीत जो है वो अपने को पूछा है, अंक 5 के विपरीत पूछा है। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें यह देखना है कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। तो सबसे पहले हमने किया 2 + 3, 2 + 3 तो 7 नहीं हुआ, स्टैंडर्ड हो सकता है। 3 + 5 करोगे तो भी 7 नहीं हुआ, हो सकता है। लेकिन 2 + 5 किया, 2 + 5 करते ही कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब आपका कौन सा हो गया, नॉर्मल। मैंने बताया ना कि अगर बराबर 7 आ जाता है तो क्या हो जाता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल में आंसर फिक्स नहीं होते। किसका अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट पूछा है। 5 का अपोजिट 2 और क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो बाकी बचे हुए नंबर हो सकते हैं कौन कौन सा, 1 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, जो कि आपका किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे 6 और 4 तो है बट 1 नहीं है। 1 वाला भी तो हो सकता है ना, ये कह रहा है कि 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम किसको चेक करेंगे, ऑप्शन ए को जो है वो क्लिक करेंगे। समझ में आ गई ये चीज़, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि जब अपने पास में अगर आपके 2 डाइस दिए गए, अब जब 2 डाइस दिए जाएंगे तो हम उनको कैसे डील करोगे। सबसे पहले हम जो है ना ये सब चीज़ें अब दिमाग से निकाल देंगे कि वो पासा जो है वो स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर नंबर कॉमन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब भी आपके 2 डाइस होते हैं, मतलब 2 पोजीशन होती है, एक्चुअल में 2 डाइस नहीं होता है, ये भी आप दिमाग में रखो। क्यों, क्योंकि 2 डाइस देगा तो अलग अलग जो है वो आंसर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब 2 पोजीशन जो है वो आपकी दे किसी भी की, तो उसमें ना 2 प्रकार से जो है वो अपन डील कर सकते हैं। एक तो जब एक उसमें डिजिट जो है वो कॉमन आए, और एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर कितने डिजिट कॉमन आए, 2 डिजिट कॉमन आए।
तो सबसे पहले अपन करते हैं कि जब एक डिजिट कॉमन आता है तब उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, इसके बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे जब डबल डिजिट वाले आएंगे तब उनको कैसे डील करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 डाइस दिए गए हैं, यहाँ पर कॉमन अगर आ रहा है ना तो स्टैंडर्ड नॉर्मल दिमाग से हटा दो। यहाँ पर कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, इसमें और इसमें कोई भी अंक कॉमन दिख रहा है क्या, 5 इधर है क्या, नहीं है। अच्छा जी 4 है क्या इधर, नहीं है। क्या 2 है क्या, है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 यहाँ पर आ रहा है और एक जो 2 है वो यहाँ पर आ रहा है। ये समझ में आ गया। चलिए जी, यहाँ पर मैं जो है वो गोला लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ। अब CID देखा है क्या आपने, CID, उसके अंदर वो ACP प्रद्युमन है ना, वो आपको अपने को क्या कहते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोलते हैं ना। अपने हाथ को कैसे करते हैं, ऐसे। तो जहाँ पे कॉमन आया ना उनको आप भी ऐसे दया कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ निकाल लेते हैं अपन यहीं से। तो यहाँ से ऐसे जो है वो अपन दोनों को घुमा लेते हैं। मतलब कैसे, या तो आप दोनों को क्लॉकवाइज घुमा लो घड़ी की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। दोनों में से किसी एक साइड घुमाना है, दोनों को उसी साइड घुमाना है। घड़ी की साइड घुमा रहे हो तो घड़ी की साइड घुमाओ, घड़ी की विपरीत साइड घुमा रहे हो तो विपरीत साइड घुमाओ। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि क्लॉकवाइज ही अपन घुमाएंगे, ठीक है ना, याद जल्दी रह जाता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये 2 है तो 2 से आगे चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा कितना, 2 लिख दिया। अच्छा जी 2 से आगे चलोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है जी। और 5 से आगे चलोगे तो क्या आएगा, 4। लाइन में लिख देना है पहले को। अब दूसरा डाइस पकड़ो, दूसरे डाइस में यहाँ पर क्या, कॉमन से स्टार्ट करेंगे, कॉमन से चलेंगे। तो जो अपोजिट जो कॉमन आया उसके नीचे कॉमन लिखेंगे, 2 के नीचे कितना लिखेंगे, 2। अब 2 से आगे चलेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 से आगे चलोगे तो आपका क्या आएगा, 1। हमें पूछा किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट पूछा है। अब 5 के अपोजिट ये देख लो कि जो 5 के सामने लिखा हुआ है वही आपका अपोजिट है। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6। 6 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर, अपन उड़ा देंगे। अच्छा जी ये काम तो मैंने मान लिया। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर मान लो इसके अपोजिट पूछ ले, 2 के अपोजिट। अब 2 के अपोजिट दो थोड़ी ना हो सकता है, वही नंबर कैसे हो सकता है भाई, वैसा नंबर नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो नहीं दिखाई दे रहा, जो बच गया। तो कौन सा नंबर बच रहा है, 3। तो 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 3। बस इतना करना है। मतलब ये कि जब एक डिजिट अगर कॉमन आता है तो कॉमन नंबर को लेके वहां से क्लॉकवाइज चल लो, लाइन में लिख दो नंबर, जो जिसके सामने आया वो अपोजिट हो जाएगा। क्यों भाई, उड़ा दोगे ना इस तरीके के क्वेश्चन। यार इजी है, देखो बहुत आसानी के साथ में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना दिमाग में रखो कि जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा जो है वो आपके नंबर लिखे हुए, ऐसे बिंदु भी लिखे हुए आ सकते हैं। सबसे पहले ये देखो कि सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट कॉमन है, ठीक है जी। अब सिंगल डिजिट कॉमन यहाँ पर कितना है, 2 यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 ये अंक आ रहे हैं, ये भी 5 जो है वो पॉइंट आ रहे हैं। 5-5 बिंदु जो है वो आ रहे हैं। और अपोजिट किसके निकालना है, 4 के निकालना है। जब कॉमन आ गया ना तो अपने को स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है वो दिमाग में ही नहीं रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कॉमन अगर आपका आ गया तो अपने को दिमाग में ही नहीं रखना है कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल क्या है। बस क्या करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे और क्लॉकवाइज जो है वो दया गड़बड़ वाला तरीके से अपन चले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐसे घुमा दो, ये 5 है तो 5 का हमने कितना लिख दिया, 5। 5 के आगे चलोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 से आगे चलोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2। 5 से आगे चलोगे, 5 के नीचे 5, 5 के आगे कितना है, 3। और 3 से आगे कितना हो जाएगा, 1। 4 के अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 अगर हो गया तो क्या हो गया, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया फिक्स। चलिए जी, अब मैं आपको वापस पूछ रहा हूं कि 5 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता तो क्या होगा, 5 के अपोजिट एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा, वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इससे और बेटर तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर सेम सरफेस पे अगर कॉमन आता है, जैसे कि ये राइट साइड वाली सरफेस थी ना, इस पे ये, और राइट वाली साइड से सरफेस पे अगर अपने को कॉमन आ रहा है तो सेम सरफेस अपोजिट हो जाती है। जैसे कि अपने को पूछा किसके अपोजिट था, 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट ये 3 और ऊपर का ऊपर वाले, ये आप सीधा भी कर सकते थे क्योंकि वो क्लॉकवाइज में आ जाता। लेकिन अपने को अगर इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी तो हम क्या क्या है दिमाग में रखेंगे, जो जैसी प्रोसेस बताइए, कॉमन लो, क्लॉकवाइज घुमा दो, बात खत्म। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्वान लोगों अपने को क्या दिया गया, 3 शिखर पर है तो तल में जो है वो क्या होगा। मतलब ओवरऑल ये क्या पूछता है, अपोजिट जो है वो ही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। हमें किसके अपोजिट निकालना है, 3 के अपोजिट। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या कितने डिजिट कॉमन आ रहे हैं, एक डिजिट कॉमन आ रहा है कि डबल डिजिट आपके कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, एक तो देखो ये 4 कॉमन आ रहा है। अच्छा इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज जो है वो चले जाना है। किसके अपोजिट निकालना है, 3 के अपोजिट निकालना है। चलो देखो, तो ये 4 है तो 4 का 4 लिखा, 4 से आगे चलेंगे तो अपना कितना आएगा, 2। 2 से आगे चलेंगे तो आपका कितना आएगा, 1। यहाँ पर 4 से आगे 3, 3 से आगे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के अपोजिट पूछा, 3 के अपोजिट आपका 2 और 2 किस में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर आपका हो गया काम। हाँ जी, उड़ा दिया ना अपन ने आसानी के साथ। अरे भैया बहुत आसान है, बहुत ही आसान है।
तो आपका जो सिंगल डिजिट अगर आपका आता है तो आप आराम के साथ में कर पाओगे। ये मैं जो है वो इतनी तो उम्मीद अब आपसे कर ही सकता हूँ। चलो आगे आते हैं यार। जब अपने को मान लो कि डबल डिजिट अगर दे दे, क्योंकि डाइस तो अभी पोजीशन अपनी कितनी है, 2 ही है, और डबल डिजिट अगर आ जाता है ना, तो मतलब विद्वान लोगों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जीवन में इससे आसान क्वेश्चन जो है वो कुछ भी नहीं बनता। जब आपके डबल डिजिट कॉमन आ जाए, 2 डिजिट कॉमन आ जाए, कौन कौन से है देखो, एक तो देखो ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा जी, 1 क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है। डबल डिजिट कॉमन आ गया ना, पूछा किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट पूछा है, 2 ही पोजीशन दी गई, जो जो आपका अपोजिट निकालना है और जो जो कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन कौन कौन है, 1 6 उड़ा दो, 1 6 उड़ा दो, बच गए क्या क्या आपके, यहाँ पर बच गया 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो 4 के अपोजिट पूछा है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात खत्म। 4 का अपोजिट 2, ऑप्शन सी को उड़ा दो। हाँ जी बताओ जी, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं है, इससे आसान कुछ चीज़ बनेगी क्या? जीवन में नहीं बन सकती। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना यार कि बस नंबर हथेली पे रखे हुए, उठाओ जेब में भरो, आगे चलो, ये ऐसा क्वेश्चन आना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको पूछ लूँ कि यार ये 1 जो है, कौन सा 1, देखो अब आपको पता लगेगा। 1 का अपोजिट बताओ मुझे, 1 का अपोजिट अगर पूछ ले तब आप क्या करोगे ये बताओ। अब 1 का अपोजिट ना तो क्या हो सकता है 6 और ना ही क्या हो सकता है 4। अब विद्वान लोगों 1 का अपोजिट निकालना है, नंबर कितने बच गए, 2 3 4 5 और 6, ये 5 नंबर है, उसमें से 6 नहीं हो सकता क्योंकि इसका पड़ोसी है। अच्छा जी, 4 भी नहीं हो सकता, अच्छा 2 भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान लोगों 4 का अपोजिट जो है वो आपका क्या है, वैसे भी आपका कितना है, 2 है, ठीक है जी। अब आपके देखो यहाँ पे 2 रेखा आएगी, अब बच गए कौन कौन आपके, 3 और 5, तो 3 और 5 में से कोई एक जो है वो आपका हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार 6 का भी आपको अगर जो पूछे तो 3 या 5 में से कोई एक हो जाएगा, जो कि अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है ना, कोई दोनों में से एक हो जाएगा। ये जब कब होता है, जब डबल डिजिट कॉमन आता है। सिंगल डिजिट में अगर कॉमन आता है तो सबके अपोजिट निकल जाते हैं। विद्वान लोगों आगे काम में लेंगे इस चीज़ को। सिंगल डिजिट अगर कॉमन आता है तो सभी सरफेस के हम अपोजिट निकाल पाते हैं, प्रॉपर निकाल पाते हैं। जब डबल डिजिट का आता है तो सबके प्रॉपर नहीं निकाल पाते हैं। आज जी आगे अपने को क्या दिया गया, 5 जो है वो आपका शिखर पर, यानी कि आपका टॉप सरफेस पे है, तो बॉटम पे जो है वो आपका क्या होगा, मतलब अपने को क्या निकालना है, 5 के अपोजिट जो है वो विद्वान लोगों को निकालना है। 5 के अपोजिट निकालना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। 2 डिजिट कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, 4 और 6, 4 6 4 6 उड़ा दिए, बच गया क्या, 5 और 1, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1। 1 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर, आपका काम हो गया जी। चलो हाँ जी, है मैं कह रहा हूँ ना, इतना आसान टॉपिक यार, इससे आसान कुछ होता है क्या? हमने बहुत इजी तरीके से इस पूरे टॉपिक को उड़ा दिया है। लेकिन टाइप नंबर 3 पे आते हैं अपन। टाइप नंबर 3 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, जब आपके 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए हैं ना, तब अपने को दिमाग में चीज़ें जो है वो रखनी है, चीज़ें वहीं लेनी है, कॉमन ही लेना है। सबसे पहली बात तो मतलब मैं स्पेशली लिख दूं कि कॉमन ही लेना है। अच्छा जी, अब तक हम कॉमन कितने पोजीशन में लेते हैं, मतलब कितने डाइस होते हैं जब आपके, मैं डाइस कितने होते हैं वैसे पोजीशन होती है, तो बार बार इसको आप गलत ना समझे, ठीक है ना। तो 2 डाइस, मतलब ऐसे बोलने में ज़्यादा समझ आएगा। अब आपके 2 डाइस अगर आपके हैं तो 2 डाइस में ही कॉमन लेते हो, तो अब भी अपने को 2 ही डाइस में कॉमन लेना है। अब आपके पास में 3 डाइस हैं, कौन कौन से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए या बी में से कॉमन ले लो, बी या सी में से कॉमन ले लो, या ए या सी को कॉमन ले लो, इन दोनों के किसी के भी जोड़े बना लो। लेकिन विद्वान लोगों को ध्यान ये रखना कि हम क्या लेंगे, एक डिजिट जिसमें कॉमन होगा ना, एक अंक कॉमन होगा, क्या दिमाग में रखना है, उसको जो है वो लेंगे अपन, उसको ही प्रायोरिटी देना। आप डबल डिजिट को क्यों नहीं लेंगे यार, अभी अपन ने डबल डिजिट के क्वेश्चन किए ना, मैं आपको दिखाऊं क्या, ये देखो डबल डिजिट को अगर हमने कॉमन लिया तो 5 का अपोजिट क्या है, एक ही सरफेस का हम अपोजिट निकाल पाए, बाकी सबका नहीं निकाल पाए। लेकिन जब अगर अपन सिंगल डिजिट का करते हैं तो सबके अपोजिट निकाल पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सिंगल डिजिट वाला जो है वो कॉमन लेना है। अब ए और बी की जो है वो बात करते हैं कि ए और बी में कितने कॉमन आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 6, एक तो 6 कॉमन आ रहा है, राइट। अच्छा जी, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, मतलब ए और बी में कितने डिजिट कॉमन आ रहे हैं, एक ही डिजिट कॉमन आ रहा है, तो इसको उठा लेंगे। अपने को निकालना है किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट निकाल देंगे। अच्छा जी, 6 है यहाँ पे, दोनों को जो है वो अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज लेके चलना है। तो 6 4 1 आ जाएगा, यानी कि 641 हो गया। यहाँ पे 6 3 और 5 हो जाएगा, 6 3 और 5, ठीक है जी। 6 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, क्या हुआ 2, तो 2 का अपोजिट पूछा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये आपका काम खत्म हो गया। चलिए जी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आप ए और बी से करें, बी और सी से भी कर सकते हैं, ए और सी से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि अपना और जो है वो आपका क्या हो सकता है।
एक तो समझ में आ गया कि ए और बी की मदद से अपना आंसर जो है वो आपका क्या आया, 6 आया। चलो जी, यहाँ पे बी और सी की मदद से जो है वो अपन देखते हैं क्या आता है। बी और सी में कितने कॉमन है, ना तो 5 है, ना ही 6 है, ना ही 3 है, मतलब यहाँ पर जो है वो आपका कॉमन ही नहीं है बी और सी में। तो चलो ए और सी में देख लेते हैं। अब ए और सी के अंदर जो है वो अगर मैं बात करूँगा तो ए और सी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 1 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 4 कॉमन आ रहा है, देखो 1 4 कॉमन आ रहा है, तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब डबल डिजिट वाले से भी अपना आंसर जो है वो सीधा आ गया, अपने को लिखना भी नहीं पड़ा। लेकिन डबल डिजिट वाले से विद्वान लोगों को 1 का ही आता है, और यहाँ पर हमारी किस्मत से 2 का ही अपोजिट पूछा था तो 2 का 6 निकाल दिया। ओवरऑल दिमाग में क्या रखना है, समझ में आया। हमें वो डाइस जो है वो अपने को उठा के देखना है, अब बार बार चेक नहीं करना है, बस वो 2 डाइस उठा लो जिसके अंदर 1 डिजिट कॉमन है। 3 दिए गए, डाइस 4 दिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे ये है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब आप ये देख लो कि किसके अंदर जो है वो सिंगल डिजिट जो है वो कॉमन आया, सिंगल वर्ड है। यहाँ पे देखो, जामुनी, जामुनी नहीं है, बैंगनी है, बैंगनी है, नारंगी है। यहाँ पर तो कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट जो है वो कॉमन आ रहे हैं, और निकालना है किसका, हरे रंग का अपोजिट जो है वो निकालना। क्योंकि देखो यहाँ पर बैंगनी और यहाँ पर क्या, नारंगी, 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 वाला नहीं लेंगे अपन। चलिए जी, तो ए और बी को तो अपन नहीं ले सकते, अब बी और सी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाल कॉमन आ रहा है, लाल कॉमन आ रहा है। अच्छा, नारंगी नहीं है, नारंगी नहीं है, हरा नहीं है, बैंगनी, बस। चलिए, तो बी और सी का अपना काम हो गया। क्या देखो, ये लाल है, ये लाल है। यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जो है वो दोनों में चलेंगे, लाल, नारंगी और बैंगनी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, लाल, उसके बाद में क्या लिखा, नारंगी। लाल के बाद में क्या होगा, नारंगी होगा, और नारंगी के बाद में जो है वो अपना क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार यहाँ पे लाल, हरा और नीला, तो लाल, हरा और क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हमें पूछा है हरे रंग के अपोजिट, हरे के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, नारंगी। नारंगी आपका कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को उड़ाया, अपना काम हो गया। हाँ जी, ये आपके 2 या 3 वाले होते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप, और बहुत स्मूथ तरीके से जो आप इसको उड़ा सकते हो। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 6 के अपोजिट जो है वो अपने को निकालना है। अब 6 के अपोजिट जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, अब ये आप जो है वो देख लो। यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें किसी में भी देख लो, सिंगल डिजिट जहाँ पर कॉमन है वही अपना आंसर है, सिंगल डिजिट। यहाँ पर क्या है, 6 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। पहले और दूसरे में तो अपना कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें दूसरे और तीसरे में देख लो, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा है। चलिए जी, 1 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, दोनों पे कहाँ चले जाएंगे, क्लॉकवाइज चले जाएंगे। तो 1 5 4 हो जाएगा, 1 5 और 4, यहाँ पे 1 3 और 2, तो यहाँ पे 1 3 और 2, 6 का अपोजिट पूछा है। देखो, 1 के सामने 1 नहीं हो सकता, तो मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का 6 के अपोजिट और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन बी उड़ा दिया अपन ने, अपना काम हो गया। बस विद्वान लोगों, इसी तरीके से दिमाग में जो है वो चीज़ें रखनी है, स्मूथ तरीके से जो है वो आपकी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं विद्वान लोगों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना टाइप 3 का, ठीक है ना, टाइप 3 का। और इसके बाद में टाइप 4 में जब अपन पढ़ेंगे तो वो एक्सपेंड फॉर्म पूछेंगे, उसको कुछ अलग तरीके से जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा, कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, चलो किसको भी ले लो। यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 के अपोजिट पूछा है, तो 2 4 जो है वो आपके कॉमन आ रहे हैं, तो अपन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कितने डिजिट कॉमन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। चलो बी और सी से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए फिर आप घुमा दीजिए, यहाँ पे 1 4 और 2, 1 4 और 2, यहाँ पे 1 6 और 5, 1 6 और 5। पूछा किसके अपोजिट है, 4 के। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन सी। और अपना टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन विद्वानों, बताओ इसका आंसर यार, जल्दी से बता दो यार। स्क्रीन पोज करते फटाफट अपना आंसर जो वो निकालना चाहिए। 2 के विपरीत जो वो अपने को पूछा है, अब 2 के विपरीत अगर अपने को पूछा है तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो आपके कॉमन आ रहे हैं, तो नहीं लेंगे अपन। पहला और दूसरा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2 3 2 3 2 डिजिट जो है आपके कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे कितने डिजिट कॉमन आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 आ रहा है। चलिए जी, यहाँ पर 3 3, 1 डिजिट कॉमन आ रहा है, तो 3 से 1 2, ये आपका क्लॉकवाइज घुमा, 3 4 और 5, 3 4 और 5। पूछा किसके अपोजिट, 2 के। 2 के अपोजिट क्या है, 5। 5 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया, और ये अपना हो गया टाइप 3 एकदम कंप्लीट विद्वान लोगों। हाँ जी विद्वानों, अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। बहुत खास टाइप है अपने आप में, आसान तो है ही है, लेकिन इसका बेसिक समझना ना अपने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपके पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तब मैं आपको बता पाऊंगा कि ये इस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये डाइस है, एक किराने की दुकान में गए होंगे, आपके पास में बॉक्स रहता है पूरा का पूरा। अगर मैं उसकी 3 साइड, जैसे कि 1 2 और 3, मतलब ये 3 जो साइड है, 1 2 और 3, ये अगर मैं तीनों साइड से अगर मैं
यहाँ पर इसको कट कर दूँ 1 2 3 और फिर मैं इसको जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे फैला सकता हूँ, ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 3 साइड से करूँगा तो ये जो है वो नीचे की तरफ फैल जाएगा। इसी प्रकार ये भी 3 साइड से फैल जाएगा। अभी 3 साइड से कट करोगे तो ये भी फैल जाएगा। 1 2 3 और 4 साइड हो गई। एक फ्रंट वाली जो होती है सामने होती है, ये 5 हो जाएगी। सरफेस कितनी होती है 6। एक सरफेस और बच गई, कौन सी? पीछे वाली। पीछे वाली सरफेस पे अगर आप एक भी कट लगाओगे तो पूरा बिखर जाएगा। तो जो वो एक सरफेस जो और बचती है ना, इसको अपन एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे लगा के जो है वो देखते हैं। देखो किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से। ये सामने वाली सरफेस थी, इसको फैलाया था दाएं वाली, इस साइड फैलाया था तो बाएं वाली। ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है। और इसके पीछे जो है वो नीचे वाली जो सबसे पीछे वाली सरफेस थी उसको यहाँ पे जोड़ दिया। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, चारों साइड जो है वो जोड़ के देखते हैं। अब अपोजिट निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर का अपोजिट क्या होता है? नीचे। अब यार ऊपर का जब अपोजिट हमने निकाला ना तो एक खास बात हुई। क्या बात हुई? कि ऊपर का अपोजिट निकालने के लिए इसके जस्ट में नहीं था, एक बीच में अपने को सरफेस क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। मतलब अपोजिट निकालने के लिए एक सरफेस बीच में छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार सामने का अपोजिट निकाला तो हमने क्या निकाला? पीछे। पीछे अगर निकाला तो एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ेगी। दाएं का अपोजिट निकाला बाएं, तो भी अपने को एक बीच में सरफेस सामने वाली छोड़नी पड़ी। अच्छा जी, अगर पीछे वाली सरफेस ऊपर की तरफ अगर लगा दी जाए तो भी देखो, ऊपर का अपोजिट नीचे, फिर एक सरफेस छोड़नी पड़ी। सामने का अपोजिट पीछे, फिर एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ी। राइट का लेफ्ट, फिर आपका एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ी। मतलब अपोजिट निकालना है तो एक सरफेस अपने को बीच में छोड़नी पड़ेगी, तभी अपना अपोजिट है जो आ जाएगा। बाएं का दाएं एक सरफेस छोड़ दिया, सामने का पीछे एक छोड़ दिया, ऊपर का नीचे एक छोड़ दिया। लास्ट आप देख लो यहाँ पर, जब आपका ऊपर का अपोजिट नीचे होता है, दाएं का बाएं, सामने का पीछे, अपोजिट निकालना है, एक सरफेस बीच में छोड़नी है, बस बात खत्म, अपना काम बन गया। चलिए जी, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपका बनता है कि यहाँ पर अपने को एक पासे का प्रसारित रूप जो है वो ये दिया गया है। अब अपने को क्या कहा गया है? इसे मोड़ दें वापिस से, तो इनमें से कौन सा पासा जो ऑप्शन जो अपने को एक ABCD जो वो दिया गया है, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को कैसा भी एक्सपेंड फॉर्म हुआ दिया गया हो, सबसे पहला अपना एक काम बनता है भाई कि हम सबसे पहले उसका अपोजिट जो है वो निकालेंगे। चलो बताओ, F है, F का अपोजिट क्या E होगा क्या? नहीं, F का अपोजिट क्या होगा? B। कैसे? कि भैया जो अपोजिट निकालना तो एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ेगी, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये अपन ने जो है वो देख लिया। अच्छा जी, F का अपोजिट तो हो गया B। अच्छा जी, E का अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो E का अपोजिट क्या हो गया? C हो गया। इसी प्रकार अब आपके बच गए कौन? एक तो A बच गया, एक D बच गया, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा? D। ये लीजिए जी, आपके सारे के सारे अपोजिट जो है वो आपके आ गए। अब अगर अपने को इनको मोड़ के पासा बनाना है, विद्वान लोगों ध्यान रखना, जो कोई भी अपोजिट होता है वो पड़ोसी नहीं होता, और जो पड़ोसी होता है वो अपोजिट नहीं होता। वापिस सुन लो, जो पास में दिखाई दे सकता है ना वो फिर अपोजिट नहीं बन सकता, जो अपोजिट होता है वो पास में नहीं दिख सकता। ठीक है जी, आगे आओ। यहाँ पर F है, तो F का अपोजिट क्या है? B। क्या F का अपोजिट B इसके पड़ोस में दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता, मतलब ये वाला काम जो है वो नहीं बन सकता। इसी प्रकार ये देखो, E का अपोजिट क्या है आपका? C है। E का अपोजिट C जो है वो आपका बन सकता है क्या? पड़ोस में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब C वाला भी नहीं बन सकता। यहाँ पर देखो, A का अपोजिट क्या है? D। अब A का अपोजिट D जो है वो आपका साथ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये भी गलत। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर F है, अब F का अपोजिट B है तो देखो B नहीं दिख रहा। अच्छा जी, E है, E का अपोजिट C जो है वो आपका नहीं दिख रहा। D है, D का अपोजिट जो है वो आपका A है, तो वो है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। मतलब तीनों अपोजिट के जो जोड़े बने अपने को, तीनों में से एक एक ही आना चाहिए। यहाँ पर क्या है? F ये ऊपर वाला आ गया। अच्छा जी, E आ गया एक, ठीक है जी, और एक D आ गया। तीनों में से एक एक आया ना, तो तीनों में से एक एक आना चाहिए, तब जाके अपना काम बनेगा, तभी जाके जो है वो पासा बन पाएगा। जैसे कि अपने को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया? इनमें से कौन सा पासा जो है वो अपना बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपोजिट निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर खाली का अपोजिट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो देखो जी, खाली का अपोजिट, अगर ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है तो ब्लैंक के सामने जो है वो मैं आपका क्या लिख रहा हूँ? ब्लैंक ही जो है वो आपका लिख रहा हूँ। इस प्रकार इस ब्लैंक का अपोजिट जो है वो आपका क्या है? ये ब्लैंक है। तो ये जो है वो ये वाला ब्लैंक हो गया और ये वाला ब्लैंक हो गया। चलिए, ये आपका काम हो गया। और इसका ये जो अपने को पॉइंट जो दे रखा है, ये अपने को पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का जो है वो आपका क्या बनेगा? ये जो एक डार्क जो है वो बॉक्स बन जाएगा। इस पॉइंट का अपोजिट जो है भैया ये लो, ये आप समझ जाना कि ये जो है वो आपका क्या है? पॉइंट है। ठीक है, और इसका अपोजिट जो है वो आपका क्या बनेगा? ये ऐसा डार्क सर्कल, डार्क जो है वो आपकी सरफेस है, बन गया। तो ये आपके अपोजिट है, बट तीनों में से आपके एक एक आने चाहिए। अब देखो,
ये पॉइंट और ये डार्क कभी साथ में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक अपोजिट है। ये पॉइंट और डार्क हो रहा है, पॉइंट और डार्क हो रहा है, मतलब तीनों गलत हो गए। आपका क्या बचा? ऑप्शन बी को टिक कर दो। देखो जी, अब आप कहोगे कि सर खाली का अपोजिट तो खाली आ रहा है, बट यहाँ पर भी खाली का अपोजिट खाली आ रहा है। विद्वान लोगों, यहाँ पे घबराओ मत। यहाँ पे क्यों नहीं घबराओ, इसकी एक चीज़ समझ लो यार, कि एक तो ये पॉइंट आ गया, इसमें से आ गया। अब ये कह रहा है कि एक ये और एक ये, तो यार ये एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। हमें तो कौन सा बनाया जा सकता है, हमें तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपने को क्या कहता है? 3 के अपोजिट निकालना है, केवल और केवल अपोजिट निकालना है। 3 है कहाँ पर? 3 अपोजिट यहाँ पर है। 3 के इधर तो जा नहीं सकते, एक छोड़ के चले जाओ, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। 6 कहाँ पर मिला गया? ऑप्शन बी के अंदर। चलो जी, हो गया ना। अगर यार इतना करने से अगर अपने को नंबर मिल रहे हैं तो भाई अब इससे आसान क्या बन सकता है? और मैं कह रहा हूँ ना कि ये 30 से 35 मिनट 40 मिनट जो है वो आपको पूरा का पूरा नंबर जो है वो दिला देगी। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बनता है, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम के साथ, बहुत ईजी तरीके से साथ हमने जो ये टॉपिक पूरा का पूरा उड़ा दिया विद्वान लोगों। क्वेश्चन नंबर 16 अपने को क्या कहता है? कौन सा एक रूप जो है वो दिया गया, प्रसारित रूप दिया गया, एक्सपेंड फॉर्म, कौन सा मोड के पासा बनाया जा सकता है? चलो जी, सबसे पहले अपोजिट निकालो। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया जी। 2 का अपोजिट अपना 4। अच्छा जी, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 5। अब बाकी बची हुई सरफेस अपने आप ही अपोजिट हो जाएगी। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो 1 का अपोजिट कर देते हैं 6। यहाँ पे क्या कह रहा है? 1, 2 और 3 आ रहे हैं, तो 1 तो इसमें से आ गया, ठीक है जी। 2 इसमें से आ गया और 3 इसमें से आ गया। तीनों में से एक एक आ गया, तीनों में से आ गया, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। आगे अपने को चेक करना भी नहीं है। अगर करना चाहो, 2 का अपोजिट जो है विद्वान लोगों वो आपका 4 है, और 2 का अपोजिट 4 साथ में क्या कर रहा है? गलत। 3 का अपोजिट विद्वान लोगों 5 है, साथ में क्या कर रहा है? 1 का अपोजिट 6 है, वो साथ में क्या कर रहा है? गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अपने को क्या कहता है? यहाँ पर एक से ज़्यादा पासा भी बन सकता है, यही अपने को बताना है। ऑप्शन अपने को दिए गए, इनमें से कौन सा जो है वो आपका बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, इस प्लस का अपोजिट जो है वो आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो प्लस का अपोजिट जो है वो बना दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। अब एक जो है वो इस डार्क सर्कल का जो है वो एक डार्क सरफेस का जो है वो आपका डार्क सरफेस जो हो जाएगा एकदम थोड़ा, ये डार्क सरफेस हो गई, और इसका अपोजिट जो है वो भी आपका क्या हो गया? डार्क सरफेस हो गया। अब एक और बचा हुआ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का भी अपोजिट जो है वो आपका क्या है? एक डार्क सरफेस है। बस बात खत्म। अब अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। यहाँ पर विद्वान लोगों एक चीज़ देखो, यहाँ पर ब्लैंक जो है वो आपकी कहीं पर है क्या? तो नहीं है, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है जी, ये तो गलत हो गया। अब अच्छा जी, ये 3 जो है वो आपके हैं। अब 3 अगर डार्क सरफेस आ गए तो एक ये और एक ये, अगर ये तीनों ही आ गई तो दोनों, कोई दो तो इसमें से एक दूसरे के अपोजिट होगी क्योंकि अपने पास में ही 3 है, तो ये भी आपका गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। अब आपके पास में बचे पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जो है वो आपके बनेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इसके अलावा तो अपने पास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर 2-2 आ रहे हैं। तो पहला और तीसरा किस में आ रहा है? ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को उड़ा दो यार, ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। फिर भी अपन चेक करते हैं यहाँ पर ये। अब आप कहोगे कि सर 2 डार्क जो है वो आपकी एक दूसरे के आमने सामने पर यहाँ तो आ रही है, तो ये कैसे बनेगा? देखो, एक ये ले ली मान लो, और एक ये ले ली, ठीक है जी, और एक प्लस जो है वो ये आपका हो गया। तो 3 अलग अलग आ गए, तीनों से अलग आ गए, तो बन गया। यहाँ पर ये गुणा प्लस और ये, तो देखो गुणा यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया, और एक डार्क जो है वो आपकी इसमें से आ गई। तो आपकी पहला और तीसरा बन सकता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन ए को ताला लगा देंगे। चलिए, हो गया ना अपना काम। ठीक है जी, तो हर एक चीज़ जो है वो अपन ने पढ़ ली, हर एक आसान तरीके से अपन ने क्वेश्चन कर लिए विद्वान लोगों। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है विद्वान लोगों, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनेगा। हमने सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत स्मूथ तरीके से उड़ाए हैं, बहुत इजी तरीके से। और विद्वान लोगों, अगर आप इतना समझ लेते हैं तो विद्वान लोगों इतना ध्यान रखें कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको डाइस के अंदर आएगी नहीं। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। मिलेंगे तो हम अपने को एक पार्ट और बच जाता है इसका, क्यूब। ठीक है ना, क्यूब एंड डाइस का एक पूरा टॉपिक होता है, तो क्यूब जो है वो भी पढ़ेंगे, वो भी आपका एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में बनते नहीं है। तो विद्वान लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नए एक टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।